हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे जेईई पीवाईक्यूज़ के ऊपर। हमारे जो लास्ट सेशन थे उसके अंदर भी हमने पीवाईक्यूज़ के ऊपर डिस्कस कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेसिकली। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को गिवन है कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस प्रकार से है कि जेड माइनस 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा जो है वो एक प्योरली रियल नंबर है। सॉरी, इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो गिवन है अपने को। इसका रियल पार्ट अगर जीरो है तो मतलब ये हमारे पास में क्या होगी, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी। ओके, ये हमारे पास में एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी। और हमें पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उस केस में अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करता हूं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, 2 आयोटा हमारे पास में एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं इसमें इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो वही काम अपन इधर करेंगे, जेड माइनस 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें हम ऐड कर देंगे इसका कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट को अपने जेड कॉन्जुगेट जेड बार से डिनोट करते हैं। माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा अपॉन जेड का कॉन्जुगेट जेड बार से डिनोट करेंगे और माइनस 2 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास में हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। ओके, और ये हमारे पास में होगा जीरो। अब हम इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो देखो एलसीएम अगर मैं इनका लेता हूँ तो हमारे पास में आएगा जेड प्लस 2 आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा। अब पहले इसमें डिवाइड करेंगे जेड प्लस 2 आयोटा का, तो ये कैंसिल, जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है जेड माइनस 2 आयोटा से। तो हमारे पास में बन जाएगा जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा डॉट जेड माइनस 2 आयोटा डॉट जेड कॉन्जुगेट माइनस 4 हमारे पास में हो जाएगा। देखो माइनस 2 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं प्लस। इसमें एलसीएम में अगर मैं जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 आयोटा का डिवाइड करूंगा तो बचेगा जेड प्लस 2 आयोटा, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट प्लस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट माइनस 4 हमारे पास में हो जाएगा। इसको कर देंगे जीरो के इक्वल। यहाँ से देखो ये टर्म जो है 2 आयोटा जेड ये इससे कैंसिल होगी, 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट इससे कैंसिल होगी। तो हमारे पास में क्या बचेगा आगे, देखो आगे हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट और जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट 2 जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। नीचे वाला टर्म भी उधर जाएगी तो जीरो हो जाएगी। अब देखो जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से मोड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, 2 हमारे पास में आ जाएगा। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव होता नहीं है तो हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से मोड ऑफ जेड हमारे पास में आ जाएगा 2। ओके, अब हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जेड माइनस 6 प्लस 8 आयोटा की। मोड ऑफ जेड माइनस 6 प्लस 8 आयोटा है, इसकी अपने को निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, हमने लास्ट सेशन में भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना सीखा था। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, मोड ऑफ जेड प्लस मोड ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा। अब देखो मोड ऑफ जेड हमारे पास में 2 गिवन है और यहाँ से इसका मॉडुलस निकालें अगर अपन तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 2 प्लस इनको ऐड करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है तो लेस देन इज इक्वल टू 12। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी 12 है। तो ऑप्शन अगर देखें तो आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेट आर इज इक्वल टू अपने को गिवन है ए कोमा बी, एक जहाँ पे ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और इस प्रकार से हैं कि a प्लस 5b इज इक्वल टू
42 हमारे पास में होगा। तो पहले तो अपने को देखने ये है कि सेट आर जो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे जो सेट आर के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे m से डिनोट किया है, यानी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट आर इज इक्वल टू m। तो अपने को यहाँ पे बताना है कि समेशन, पहले हम यहाँ पे देखो m की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेट आर के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो ए और बी नेचुरल नंबर है, उनकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ए की पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है कुछ भी, और बी की पॉसिबल वैल्यू भी वो सेम 1 2 इस तरीके से हमारे पास में होगी। अगर मैं यहाँ पे 5 बी की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास में हो जाएगी 5 10 15 20 25 से लेके इस तरीके से अपन ले लेंगे। और देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है 5 बी की वो 40 हो सकती है, क्योंकि 40 से अगर ग्रेटर देन कोई वैल्यू अपन लेंगे, मान लो 45 लेते हैं, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी नहीं। तो मतलब 40 तक अपन मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। और यहाँ पे ए जो उसकी वैल्यू भी सपोज करोगे, मान लो मैक्सिमम हमारे पास में 42 तक ले रहे हैं अपन एक बार, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। वैसे 42 से भी कम होगी, लेकिन हालांकि मैंने एक बार 42 तक लिया है। अब हमें देखो ए और बी की ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिनका अगर सम करें तो हमारे पास है 42 आना चाहिए। मान लो कि मैं 5 बी की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, ओके। तो देखो हमारे पास में 5 वैल्यू ले रहा हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 37। हमें देखो 5 बी की हर एक वैल्यू के लिए ए की ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिनका सम करे तो 42 हमारे पास में हो जाए। अगर मान लो मैं 5 बी की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो यहाँ से हमारे पास में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 37, दोनों को का सम कर रहे हैं तो हमारे पास में 42 हो रहा है। ऐसे मान लो बी की वैल्यू मैंने 5 बी की वैल्यू 10 ली तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 32। ऐसे मान 15 ली तो हमारे पास में जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 27। ऐसे 20 ली तो 12 है, सॉरी 22 हमारे पास में हो जाएगा, इसके लिए 17 हो जाएगा। और आगे से हमारे पास में 30 आएगा, 30 के लिए क्या हो जाएगा 12 है, 35 के लिए 12 है, 7 हो जाएगा। और आगे 40 है, 40 के लिए हमारे पास में 2 हो जाएगा। अगर 5 बी की वैल्यू 42 ले रहे हैं तो यहाँ से ए की पॉसिबल वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखो हमारे पास टोटल इतने जो वैल्यू जो हमारे पास पॉसिबल हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इतने बनेंगे ए और बी के। तो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आर जो सेट है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास में हो जाएंगे 8, यानी एम की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 8। उसके बाद में अपने को कैलकुलेट करना है समेशन एन इज इक्वल 1 to m, समेशन एन इज इक्वल 1 to m और m की वैल्यू 8 है, 1 माइनस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू गिवन है अपने को x प्लस आयोटा y। तब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है m प्लस x प्लस y, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको करते हैं सोल्व। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1 होता है, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं आयोटा की n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 का फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, और आयोटा की पावर 6 की वैल्यू भी -1 होती है, तो फिर से 1 + 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं n की जगह पे 3 पुट करता हूँ, 3 पुट कर दिया हमने, अब हम पुट करेंगे 4 पुट करता हूँ तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, और आयोटा की पावर 24 की वैल्यू 1 होती है, और 1 - 1 0 हो जाएगा। ऐसे आगे वाली जो वैल्यू अपन रखेंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास में 0 हो जाएगी, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास में इसके इक्वल आ जाएगी, और ये हमारे पास में है x प्लस आयोटा y के इक्वल। यहाँ से सबको ऐड कर देंगे अपन, तो 1 2 3 4 5 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 8, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -1, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा आंसर 12। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है यहाँ पे कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार से है कि z + 2 का मॉडुलस 1 गिवन है।
जेड प्लस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 कॉन्जुगेट। ओके, पहले अपने को जेड प्लस 2 कॉन्जुगेट निकालना है, उसका अपने को लेना है रियल पार्ट। ओके, रियल पार्ट लेना है, उसके बाद में हमें उसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, अपन जेड ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो देखो पहले एक काम करते हैं, जेड इज इक्वल टू मान लेते हैं अपन ए प्लस आयोटा बी। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ से अगर मैं जेड प्लस 2 का मॉडुलस निकालूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसकी वैल्यू अपने को 1 गिवन है। यहाँ से ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हम लेंगे सेकंड कंडीशन जो अपने को गिवन है, उसको सोल्व करेंगे। यहाँ से जेड प्लस 1 अगर रखें अपन तो ए प्लस 1 आयोटा बी, और जेड प्लस 2 करेंगे तो ए प्लस 2 आयोटा बी। हमें लेना है इसका इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो पहले काम करते हैं, नीचे हमारे पास में जो आयोटा आ रहा है उसको हटा देते हैं। तो ए प्लस 2 माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस 2 माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 1/5। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस 1 को, ए प्लस देखो हमें इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो डायरेक्ट हम इमेजिनरी निकाल लेते हैं, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। तो जो रियल पार्ट है उसको इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ए बी माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस ए बी प्लस 2b, ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से इमेजिनरी पार्ट। और नीचे हमारे पास बन जाएगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। अब देखो यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 2b माइनस बी कितना होता है b, और नीचे देखो a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को 1 गिवन है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। b की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/5। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ से अगर मैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि 1/25। यहाँ से अगर a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 24√24/5 प्लस माइनस। ओके, यहाँ से अगर हम निकालेंगे ए की वैल्यू तो वो हमारे पास में आ जाएगी -2 प्लस माइनस √24/5 हमारे पास में आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, जेड प्लस 2 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट निकालना अपने को। ओके, ओके, देखो पहले अगर बात करूँ जेड की, जेड हमने माना था ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई -2 प्लस माइनस √24/5 प्लस बी की वैल्यू 1/5 आयोटा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, जेड प्लस 2 कॉन्जुगेट इसका रियल पार्ट, और इसका अपने को निकालना मॉड्यूलस। तो देखो जेड में अगर 2 अपन ऐड करेंगे तो पहली बात तो देखो यहाँ पे हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कर देते अपन -2 प्लस माइनस √24/5 प्लस 1/5 आयोटा। ये हमारे पास में हो गया जेड, इसमें ऐड करना है +2 तो ऐड कर दिया, तो हमारे पास में इससे कैंसिल होगा। इसका अपने को निकालना है कॉन्जुगेट, उसका निकालना है फिर मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या करेंगे, अच्छा पहले अपने को रियल पार्ट भी लेना है, बाहर हमें इन सब का रियल पार्ट लेना है। कॉन्जुगेट निकालना हो तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो वही हमारे पास में +1/5 की जगह पे -1/5 हो जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें केवल रियल पार्ट लेना है इसका, और रियल पार्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, केवल ±√24/5। इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा
24/5, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2√6/5 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि z इज इक्वल x प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई एंड मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड z माइनस आयोटा का मॉडुलस माइनस z प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 गिवन अपने को। तो हमें बताना कि कौन सी जो कंडीशन है वो नीचे सेटिस्फाई होगी, सही होगी। मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मोड ऑफ z निकाले तो ये तो √x² प्लस y² इज इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको देख लेते हैं। z की वैल्यू रखी मैंने x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा का मॉडुलस माइनस x प्लस वाई प्लस 5 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 कर देंगे यहाँ से। इसका मॉडुलस निकालना है तो x² प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर इसका मॉडुलस माइनस है बीच में, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर√x² प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं अपन, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो बचेगा x² प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से अगर देखो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमारे पास में क्या वैल्यू आ सकती है। या तो एक काम करेंगे, दोनों साइड सोल्व कर देते हैं। y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू y² प्लस 10y प्लस 25 y² से ये कैंसिल, 12y इज इक्वल टू माइनस 24, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ओके, y इज इक्वल टू आ गया -2। अब हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें अगर हम, तो इस इक्वेशन में रख देंगे x² प्लस 4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 0। तो z हमारे पास में क्या आ गया, देखो x इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू -2 आ गया। हमें देखो इक्वेशन चेक करने कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इन वैल्यूज़ को। फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, 0 रखा -2 रखा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 रखा -2 रखा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी देखो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 रखा -2 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में है और अपने को मिनिमम वैल्यू जो है मोड ऑफ z -3√2 प्लस z माइनस p √2 आयोटा का मॉडुलस, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने को गिवन है 5√2। तो अपने को p की वैल्यू बताने की, p की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, z1 प्लस z2 का मॉडुलस है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है z1 माइनस z2 का मॉडुलस, मैक्सिमम वैल्यू होती है z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। z1 माइनस z2 का मॉडुलस सेम, उसके लिए भी मिनिमम वैल्यू z1 माइनस z2 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो z1 प्लस z2 का मॉडुलस हो जाएगी। अब तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग मॉडुलस गिवन है, प्लस में गिवन है, तो मतलब हमारे पास इस टाइप की कंडीशन बन रही है। तो अब हमें जो इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो देखो अपने यहाँ पे ये वाले इन दोनों में से कुछ एक ले सकते हैं। अब देखो दोनों को अगर प्लस करते हैं तो यहाँ से देखो z जो कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन दोनों का माइनस करेंगे तो वहाँ से z हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आसानी से p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हम एक बार इन दो इनइक्वलिटी से देखते हैं। z1 इज इक्वल टू रख देता हूँ मैं z माइनस 3√2 माइनस z2 इज इक्वल टू रख देता हूँ z माइनस p √2 आयोटा। इसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 3√2 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस p √2 आयोटा। ओके,
अब हमें ये दे रखा है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। दोनों को देखो अगर माइनस करेंगे तो जेड से तो जेड कैंसिल हो जाएगा। अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, p√2 आयोटा माइनस 3√t का मॉडुलस। इधर हमारे पास सेम चीज़ इधर आ जाएगी। अब इसका मॉडुलस अगर निकालें अपन तो 2p² प्लस 18, ये हमारे पास में इसका मॉडुलस आ जाएगा। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास में आ गई ये आ गई, अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास में ये। और ये अपने को गिवन इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमें गिवन है 5√2। यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास में, इसको ओपन कर देंगे 5√2 के इक्वल, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 2p² प्लस 18 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ से अगर बात करूँ मैं 2p² इज इक्वल टू 32, p² इज इक्वल टू 16, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन अगर देखें यहाँ पे अपन तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें केवल p की एक वैल्यू बताने की कौन सी वैल्यू इनमें से ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो गिवन अपने को रियल पार्ट निकालना है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमें 1 + 2 आयोटा की पावर 8, 1 - 2 आयोटा की पावर 2 अपॉन 3 + 2 आयोटा 4 - 6 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट दे रखा है तो डायरेक्ट ऊपर +6 आयोटा कर देंगे यहाँ पे अपन। हमें इसका निकालना है, रियल पार्ट निकालना है, तो करते हैं सोल्व इसको। तो पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिखूँगा 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर डॉट 1 + 2 आयोटा की पावर 6। जो पावर 8 थी उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 और 2, 6 मैंने इधर लिख दी और पावर 2 जो थी मैंने लिख दी इसके साथ में। उसके बाद नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 3 से किया 12 है, 6 को 2 से किया तो -12 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा को आयोटा से किया तो -1 होता है, प्लस 18 आयोटा प्लस 8 आयोटा। ओके, इसके बाद में 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ऊपर देखो a + p a - b करेंगे तो 1 - 4 आयोटा स्क्वायर होता है तो +1 हो जाएगा। इसका कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे 1 + 2 आयोटा की पावर 6 दे रखा है, तो ये काम करते हैं, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 3 और 2। पहले पावर 3 करूँगा, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दूँगा। पावर 3 करूँगा तो a³ प्लस b³ करूँगा तो 8 आयोटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 3 a² भी करूँगा मैं तो 6 आयोटा, प्लस 3 ab² करूँगा मैं तो -12 हो जाएगा। ये इसका करना अपने को स्क्वायर। फिर से नीचे हमारे पास में क्या बचेगा, 26 आयोटा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पे -11 -2 आयोटा, इसका कर देंगे स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 26 आयोटा। यहाँ से देखो 5, इनका अपने को होल स्क्वायर करना है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर 121। ओके, प्लस -4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 44 आयोटा अपॉन 26 आयोटा। ये नीचे वाला जो आयोटा उसको हटाने के लिए काम करता हूँ, ऊपर नीचे मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 5 -25 अपॉन 26 तो आ गया बाहर, अंदर बचा 117 आयोटा -44। हमें क्या निकालना था, इसका रियल पार्ट निकालना था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट पूछा अपने को इसका। तो रियल पार्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 25 × 44 अपॉन 26, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 से कैंसिल किया तो 13, 2 से 22, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया 550 अपॉन 13, तो ये हमारे पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि मॉडुलस ऑफ z + 4 < = 3 गिवन है, और अपने को निकालना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
मोड ऑफ z+1, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले जो z+1 है इसको मैं लिखूंगा z+4 - 3, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, z+4 का मॉड्यूलस प्लस 3 का मॉड्यूलस। z+4 का मॉड्यूलस उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने को 3 गिवन है, 3 + 3 करेंगे तो 6 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा की पावर m/2 इज इक्वल टू 1 + आयोटा अपॉन आयोटा -1 की पावर n/3 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। पहले तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, अब उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी m और n की, उसमें अपने को निकालना है जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है उनके अंदर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो अपने को निकालना है। तो पहले m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूँ तो 1 + आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा 1 + आयोटा, इसकी पावर कर दूंगा मैं m/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। इसकी पावर कर देंगे m/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा नीचे 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर m/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बात करूँ अगर मैं, तो m/2 जो उसकी वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 4, 8, 12, 16 इस प्रकार से होंगी। ठीक है, हमें m की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू 8 आ जाएगी, 16, 24 इस तरह की चलते रहेगी। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे m की वैल्यू 8 आ गई। उसके बाद n की वैल्यू निकालते हैं अपन, n की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन। इस पर सेम काम करेंगे, इसका अपन कर देते हैं इसका जो कॉन्जुगेट है नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। इसकी पावर है n/3 इज इक्वल टू 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वही हमारे पास में माइनस में 2 आयोटा हो जाएगा। ओके, और नीचे सेम काम करेंगे अपन, इधर देखो माइनस आयोटा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कुछ मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में था आयोटा -1, तो यहाँ माइनस का आयोटा -1 हो जाएगा। ओके, नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 1 + 1। ओके, इसकी पावर n/3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ से माइनस आयोटा की पावर n/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि माइनस आयोटा की पावर n/3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से n/3 की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4, 8, 12 इस प्रकार से होगी। क्योंकि आयोटा की पावर 4 करें या माइनस आयोटा की पावर 4 करें तो वैल्यू बन जाती है हमारे पास में। तो n इज इक्वल टू 12 है, 24 इस प्रकार से हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू देखने 12 हो जाएगा। और अपने को देखो m की वैल्यू और n की वैल्यू आ गई, 8 और 12 है। इनका अपने को निकालना है GCD 8 और 12 का, तो वो हमारे पास में आ जाएगा 4। तो 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर।